बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिराज स्पीक और मैं हूं शिराज अहमद शिराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर, इंतहाई अहम टॉपिक पर। अब से कुछ ही देर कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दे ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। और इस साथ ट्वीट में ये भी लिखा कि मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो बिल जो है वापस जा चुके हैं। तहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। ये समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर आज सदर मुमलिकत की तरफ से ट्वीट सामने आया है और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक हलचल मच चुकी है कि आया जब एक एक्ट आया, जब वो कानून बना, जब वो असम्बली से पास हुआ, जब उस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत थे, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, उसके बाद हमने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए। आज हमने देखा असद उमर गिरफ्तार हुए साइबर के मामले पर। जब इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई तो उसके बाद सदर मुमलिकत को याद आया, ये ख्याल आया कि वो बिल जो है उस पर मैंने दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि मेरे अमले ने जो है मैंने अपने अमले को कहा भी था कि उस बिल को जो है, उन बिलों को जो है वो वापस कर दे। लेकिन यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन रेज होता है, जो सवाल उठता है, वो ये सवाल है कि आखिर सदर मुमलिकत का जो अमला है वो उसके अहकामात की तामील क्यों नहीं कर रहा। आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, सदर मुमलिकत को कुछ बताए बगैर उन बिलों को जो है उन पर दस्तखत किए, उन कवानीन जो है वो पास हुए बाकायदा तौर पर। अब उस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी जारी है। यहाँ पर सदर मुमलिकत ने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है जो इससे मुतासर होंगे। यानी आज अब तक जो है दो नाम सामने आए हैं। शाह महमूद कुरैशी को कल गिरफ्तार किया है पीएए की तरफ से, आज कहा जा रहा है कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। तो अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, अब इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो अब जाके सदर मुमलिकत को ये ख्याल आया। लेकिन इस बिल से ज़ाहिरी बात है जो पाकिस्तान का इमेज मुतासर होगा उसके ज़िम्मेदार कौन होगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी नज़रें भी इन बिलों के ऊपर है और जो सदर मुमलिकत का जो ट्वीट है इस ट्वीट के ऊपर है कि आखिरकार कैसे ये पॉसिबल है कि एक मुल्क का सदर हो और उसके दस्तखत जो है वो बिल पर हो और सदर मुमलिकत जो है वो इससे लाइलम हो, वो इससे बेखबर हो। तो इससे भी जो है मुल्क की एक जो मुल्क का तशख़्ख़ुस है, जो वक़ार है, उस पर भी कई सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन आखिरकार सदर मुमलिकत ने जो है इतनी बड़ी गलती की कैसी, जो उनका स्टाफ है उन्होंने इस तरह का अमल किया कैसा। इन तमाम सूरत हाल पर जो है इस तमाम तर मामलात की जो है शफाफ तहकीकात लाजमी है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आखिरकार सदर मुमलिकत क्यों इन बिलों पर जो है वो दस्तखत नहीं कराना चाहते थे। लेकिन उनके इजाज़त के बगैर, उनके न चाहने के बावजूद भी वो बिल जो है वो पास हुए, उन पर दस्तखत भी हुए, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। ट्वीट में ये ट्वीट जो सदर मुमलिकत की तरफ से सामने आया है, इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि मीडिया पर एक हलचल है। वो ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर जो है उन्होंने दस्तखत नहीं किए। यानी इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इससे कबल वो कहा थे जब ये बिल पास हो रहा था, जब बिल पास हुआ, मीडिया पर खबरें चली, तो उस वक्त उसने इसकी तरदीद क्यों नहीं की। आखिरकार इस वक्त क्यों वो इस बिल की या इन कवानीन के बारे में ट्वीट कर रहा है, इस हवाले से भी सदर मुमलिकत से पूछना लाजमी है। हाँ, सदर मुमलिकत अगर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते, वो छोड़ देते, उसके बाद जाके ये ट्वीट करते तो ये मुअस्सर साबित भी होते और हम कह भी सकते थे कि इस वक्त जो है वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो इस वक्त सदर मुमलिकत की कुर्सी पर विराजमान है और उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आना ये मुल्क के वक़ार के लिए भी ख़तरे का बायस बन सकता है कि एक मुल्क के सदर होने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता चला कि उनके अंडर लोग जो है वो
उनके साइन के थ्रू बिल जो है वो पास करते रहे। साथ ही साथ जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं वो ये भी है कि उन्होंने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है जो इनसे मुतासर हो रहे हैं। मुतासर कौन हो रहे हैं? अब तक 2 बंदों को जो है गिरफ्तार किया गया है, दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी। अब देखना होगा कि इन बिलों के थ्रू कौन कौन मजीद गिरफ्तार हो सकता है, कौन कौन इसके जिद में आ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस ट्वीट के हवाले से बात जो है वो करते रहेंगे, जो मजीद इंकशाफात सामने आएंगे वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कीजिए। इंशाल्लाह एक और व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।